अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला सय्यिदिना व नबिय्यिना शफी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व अतशिहिम। अम्मा बाद क़ाल अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्तशफ़ौ बिमहदिही स्वलसाइल। सलावत भेजें मोहम्मद। सामीन मुकर्रम हाज़रीन जश्न सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इजाज़त हो तो लब खोलूँ, अक़्ल व खिरत के मीज़ान में तारीख़ व हदीस के गोहर तोलूँ, मवद्दत भरी समात को अक़ीदत के धागे में पिरो लूँ, मुंतशिर ज़हनों में मनाक़िब के रस खोलूँ, तब जाके अपने आका की शान में कुछ बोलूँ। सरकार, जश्न का ताल्लुक चेहरे से है। जश्न सुन के चेहरा खिला तो शजरा छपा। पीछे वाले भी साथ हो जाएं मेरे, इसलिए कि जश्न चेहरे पे नजर आना चाहिए। जो बंदा जश्न में भी नहीं मुस्कुरा सकता, खुदा उसे मुस्कुराने की मोहलत नहीं देता है। जरा सा मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जश्न का ताल्लुक चेहरे से शजरे तक है। अकील भाई, ये जुमला आपने सुना होगा एक जमाने पहले। सरकार, इजाजत के साथ पूरा फिक्रा सुनाने लगा हूं कि जश्न का ताल्लुक चेहरे से शजरे तक है। जश्न सुन के चेहरा खिला तो शजरा छुपा छपा, और अगर चेहरा उतरा तो शजरा छुपा। जश्न अहले बैत के नाम से ये जश्न है और अंजुमन ने इसे मुनक़िद किया है। परवरदिगार आपको सलामत रखे। इसी तरीके से आप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जश्न मुनक़िद करते रहें ताकि वो आपको अपना कहते रहें। अहले बैत में और आप में दूरी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने सोचा जश्न अहले बैत है तो क्यों ना चादर के नीचे जो आखिरी कड़ी है उसका जिक्र कर दिया जाए। और वो जिक्र है हमारे आका व मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जिस पे दुनिया की उम्मीदें टिकी हुई थी, हैं और रहेंगी। यहां से गुफ्तगू शुरू करता हूं कि परवरदिगार आलम ने एक हूर खल्क किया, अजीम तरीन हूर है। हवाला देता चलूं, किताब का नाम है अल क़तरा, राइटर है सैयद अहमद मुस्तंबत। 20 साल अली के रोजे पे नमाज पढ़ाई है, फिर जाके फजाइल का समंदर लिखा और किताब का नाम क़तरा लिखा। ना थोड़ा सा मेरे साथ बेदार हो जाए, अगर मेरे मिजाज से वाकिफ है तो बोलते रहिएगा। इसलिए कि जब कोई फजीलत सुन के चुप होता है ना, तो शाहिद रिजवी अंदर से घबरा जाता है कि कहीं उससे मीसमे तम्मार नाराज ना हो जाए कि मैं ज़बान कटा के अली अली करता रहा, तुम ज़बान रख के भी चुप रहे। सारे मिलके या
नारा लगा, नारा लगा। 10-15 ऐसे जवान थे जो अपने काम में मसरूफ रहे, नारे का जवाब न दे सके। देखो भाई, शर्मा के उसका नाम लिया जाता है जिसने किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो। कभी अली का नाम शर्मा के ना लेना, क्योंकि यही तो हमारे लिए इज्जत का सबब है। दुनिया इसी बुनियाद पे तो तुमसे जल रही है कि तुम्हारे पास अली है, खानदान इस्मत है। लोग परेशान हैं, सबको मिला ले तो भी सलमान की जूती की बराबरी नहीं कर सकते, और हम अपना सलमान पेश कर दे तो तुम्हारा बड़े से बड़ा वली उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सुनिएगा बहुत तवज्जो के साथ। किताब का नाम अल-कतरा, राइटर सैयद अहमद मुस्तंबत। 20 साल अली के रोजे पे नमाज पढ़ाई। अली ने जजा यह दिया कि समंदर अता किया, समंदर उस्ताद अता किया, और सरकार ने नाम लिखा उस किताब का कतरा। जब लोगों ने, उस दौर के लोगों ने पूछा कि भाई इसमें तो फजीलत की समंदर है, फजीलत का समंदर है, ये चक्कर क्या है कि कतरा लिखा है, क्या पहले दुनिया कतरा समझ ले, पहले ये कायनात कतरा तो समझ ले। एक और किताब का नाम बताता हूं, मदीनतुल माजिज, अल्लामा हाशिम बहरानी। कौन इस नाम को नहीं जानता? साहिब तफसीर बुरहान, साहिब गायतुल मराम। अपनी किताब मदीनतुल माजिज के जिल्द नंबर 2, सफा नंबर 116, सतर नंबर 2, किबला रुख होके ये किताब खोलेंगे तो रिवायत दाहिनी तरफ। सरकार को बोलना पड़ेगा, उसकी वजह यह है कि यूट्यूब नहीं चबा रहा हूं, यूट्यूब नहीं चबा रहा हूं, अपनी मेहनत सुना रहा हूं। किताब का नाम है मदीनतुल माजिज, मौजज़ों का शहर के नाम से तर्जुमा की गई। उसमें अल्लामा हाशिम बहरानी, दूसरी जिल्द, सफा नंबर 116, सतर नंबर 2, किबला रुख होके बैठे तो रिवायत दाहिनी तरफ। लिखते हैं कि अल्लाह ने एक हूर खल्क किया जिसका नाम है लाया, लाम ऐन या अलिफ, लाया। इसका कमाल बता दूं कि जन्नत में सबसे बड़े महल में रहती है, शरफ में इससे बड़ी हूर खुदा ने खल्क नहीं किया। जन्नत के महल में रहती है और सबसे बड़े महल में। खुद साहिब किताब लिखते हैं कि जब यह हूर अपने महल के बालकनी में आती है तो इसके रुखसार से जन्नत रोशन हो। पहले सुन लो फिर नतीजा। इसके एक रुखसार से जन्नत, जन्नत तो आवाज सबके कान तक गई होगी ना, हाँ, सब तालिबे जन्नत बैठे हैं। लेकिन याद रखिए, जब तक मालिके जन्नत के दामन को न थामेंगे जन्नत नहीं मिलेगी। तो जन्नत जो महल है उसकी बालकनी में जब यह हूर निकलती है तो एक रुखसार से पूरे का पूरा जन्नत रोशन, शरफ में सबसे बड़ी, सबसे बड़ा महल एक रुखसार से जन्नत रोशन कर दे। सुनिएगा फिर सोचिएगा आप कौन है। एक रुखसार से जन्नत रोशन करते जाहिद भाई, फिक्रा कयामत का है। जब 3 शाबान आई ना, परवरदिगार ने आवाज दिया, लाया जन्नत छोड़ो, हुसैन की दाया बन जाओ। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
बच्चे ने हुसैनियत जिंदाबाद का नारा लगाया। खुदा तुम्हें भी सलामत रखे और जिस आगोश में तुम पले हो उसे भी सलामत रखे। एक पैगाम दे रहा हूं वकील साहब कि जब भी कौम का कोई बच्चा अली का नाम लेना तो बाप को चाहिए घर जाके नजर दिलाए, फिर शुक्राना अदा करे। फजीलत का कमाल ये नहीं है साहिल साहब, क्योंकि ख्वाहिश ये होती है कि जब माइक पे हूं सारा मजमा मैं बोले और पढ़ के बैठ जाऊं तो फिर जनाबे मरियम वाला रोजा शुरू। अजादार साहब, कीमती फिक्रा है, जब कोई बच्चा अली के नाम का नारा लगाए बाप को चाहिए कि घर जाके नजर दिलाए और शुक्राना अदा करे। शाहिद रिजवी ये नजर क्यों दिलाए, शुक्राना क्यों अदा करे? एक जुमले में सुन लीजिए, नजर इसलिए दिलाए कि बच्चे ने अली का नाम लिया, शुक्राना इसलिए अदा करे कि मां ने अमानत में खयानत नहीं किया। लाया जन्नत छोड़ो, हुसैन की दाया बन जाओ। फिर किताब का हवाला दूंगा सरकार, किताब का नाम मदीनतुल माजिज, जिल्द नंबर 2, सफा नंबर 299, सतर नंबर 1, 2, 3। किबला रुख होके किताब खोलेंगे तो रिवायत बाईं तरफ, राइटर अल्लामा हाशिम बहरानी, हवाला दे दिया अमीर साहब। फिक्रा सुनिए, मेरी किताब नहीं कि मेरा गरीबान पकड़ो और अपनी कौम में अल्लामा हाशिम बहरानी जैसा आलिम दिखाओ जिसके तबाहुरे इल्मी का इकरार बाद वालों ने किया, जिसकी तफसीर बुरहान आने से पहले नंबर लग जाता है लोगों का कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। गायतुल मराम का भी यही मामला है, सुन लीजिएगा। सफा नंबर 299, सतर नंबर 1, 2, 3 पे लिख रहे हैं कि जिस रात किसी भी इमाम की आमद होती है, यानी 13 रजब, 3 शाबान, 15 रमजान, जमादुल उला में ज़ैनुल आबिदीन मौला की आमद, 15 शाबान, 13 रजब, 5 रजब। सुनिएगा, अगर लगे कि नया सुना तो फिर बोलिएगा मेरे साथ। क्या 299, जिल्द नंबर 2, सतर नंबर 1, 2, 3। राइटर अल्लामा हाशिम बहरानी लिखते हैं कि जिस रात, हर बंदा अपने बराबर वाले को देखे, अगर सुरूर दिल में उतरे तो बोले, दिल में उतरे तो बोले। इसलिए कि अली की मवद्दत दिल में नहीं होती, फवाद में होती है। अली का इश्क दिल में नहीं है, फवाद में है। दिल में भी एक पाकीज़ा जगह है जिसे फवाद कहते हैं, और अकील साहब, खुदा ने उस फवाद में एक कान दिया। मेरे माबूद, नौजवानों जरा जाग जाना, मेरे माबूद अगर कान ही देना था तो 2 देता, 1 क्यों दिया? काली का मामला था, मैंने सर में 2 देख लिया। इधर से सुनते हो, इधर से निकाल देते हो। मैंने 1 कान दिया ताकि जो सुनो वो महफूज रहे। अब सुनिए, कोई जोर नहीं लगाऊंगा, फरमान है मौला का कि जिस शब में किसी भी इमाम की आमद होती है, मैं सोच रहा हूं इस फिक्रे को पढ़ूं कैसे। जिस शब में किसी भी इमाम की विलादत होती है, आमद होती है, उस शब में खुदा बरकत ये रखता है कि 13 रजब जिसमें अली आए थे, पूरी कायनात में अल्लाह ने एक भी काफिर पैदा होने नहीं दिया था। ये कमाल है। 13 रजब, 3 शाबान, 15 शाबान, हवाला दे दिया सफा नंबर 299,
सतर नंबर 1, 2, 3 राइटर अल्लामा हाशिम बहरानी, किताब मदीनतुल माजिद, रिवायत बाईं तरफ। जिस रात में इमाम की आमद होगी उस रात में कोई काफिर कायनात में कहीं भी पैदा ही नहीं हो सकता। आगे इमाम फरमाते हैं अगर कोई जोर मार के पैदा भी हो जाए तो खुदा इमाम की बरकत से तब तक मौत नहीं देगा जब तक मोमिन न बना दे। ये है कमाल, जब तक मोमिन न बना दे। तो लाया आई खिदमत हुसैन के लिए। जन्नत का सबसे बड़ा महल, जन्नत में जो नॉर्मल महल है उसके एक दीवार से दूसरी दीवार तक पहुंचने में 70 साल लगेंगे। कितने? 70 साल लगेंगे। अब सोचिए जो बड़ा महल है उतना बड़ा कोई दुनिया में तो नहीं बना सकता ना, तो फिर किस बात का गुरूर कर रहे हो? खुदा सबसे बड़े महल से लाया को निकलवा के हुसैन की दाया बनवा रहा है और तुम दौलत में मगरूर होके हुसैन की महफिल में नहीं आ रहे हो। याद रखो दौलत का धौंस अहले बैत के अलावा किसी और को देना, अहले बैत को दौलत का धौंस देने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि अली के नौकर को अबूजर कहते हैं, अली की खादिमा को फिजा कहते हैं। और ज्यादा जोश में आओ तो बस इतना कहूंगा, समझ के दौलत अली के मुकाबले पे लाना, ये किसी और का दामाद नहीं, खदीजा का दामाद है। ये अबू तालिब का बेटा है। अली के मुकाबले पे दौलत ना लाना। किताब का नाम नोट करें, रईसुल मुहद्दिसीन शेख अब्बास कुम्मी तहरीर फरमाते हैं कि जब अली इस कायनात में आए अबू तालिब ने 3 दिन वलीमा किया। आप अपने बेटे का कितने दिन करते हैं शादी के मौके पे? एक दिन नहीं, एक वक्त जी। हाँ, और उसमें भी कंजूसी इतनी गालिब होती है कि सिगरेट पैकेट से निकाल दी जाती है। बेताब साहब, और माचिस की तीलियां बिखेर दी जाती है। लेकिन अबू तालिब ने जो वलीमा किया, रईसुल मुहद्दिसीन लिखते हैं 500 ऊंट ज़िबा किए, 1000 बकर, 1500 दुम्बियां, 10,000 रिदल रोटी, 500 ऊंट। हमारे बच्चे समझ रहे हैं अच्छा वही ऊंट जो धीरे धीरे चलता है। तो आओ रईसुल मुहद्दिसीन की किताब दिखाता हूं तुम्हें। जंगे जमल लिखते हुए लिखते हैं कि जिस ऊंट पे वो बैठ के अली से लड़ने आई थी, एहतियात देखे, मैंने थी नहीं कहा है, थी, इसलिए कि जो अली से लड़ने आए वो अपनी इज्जत खो देता है। भाई तवज्जो फरमा ले, जो अली से लड़ने आई थी उस ऊंट की कीमत 200 दीनार। 1 दीनार अकील साहब 10 ग्राम सोने का, 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 रुपए लेटेस्ट। तो एक ऊंट की कीमत हुई नायाब भाई 1 करोड़। अबू तालिब ने कितने ऊंट ज़िबा किए? 500। बने कितने करोड़? शिबली नोमानी अपने कब्र के अंधेरे अंधेरे गड्ढे में करवट बदल, अगर 500 करोड़ खर्च करने वाले को गरीब कहते हैं तो मेरे अल्लाह ऐसा गरीब मेरी कौम के हर बंदे को बना दे।
करोड़ 500 करोड़ रिजवी साहब, 500 करोड़ सिर्फ ऊंट की कीमत। और ये सरकार कैलकुलेशन है, वैल्यूएशन नहीं। क्या बात है, ये कैलकुलेशन है, वैल्यूएशन नहीं। भाई ये रूमाल 250 रुपए का है और है, अरे क्या कहने, इसकी कीमत है 250 रुपए। अब मैंने इस रूमाल से हुसैन के कब्र की जाली पोंछी, अब किसी दौलतमंद से कहो कीमत लगाए, कहेगा शाहिद रिजवी अनवारुल उलूम में क्या घास काटा था जब हुसैन से मस्त हुसैन की जरी को पोंछ दिया, अब कीमत नहीं हदिया। तो जो अली से लड़ने आए उसके ऊंट की कीमत 200 दिनार, तो अली के बाप के ऊंट की कीमत कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? सारे मिलके यार 500 ऊंट, 1000 बकर। अब सरकार उलमा की इजाजत के साथ बकर का तर्जुमा नहीं करूंगा, हुकूमत खतरनाक है। बकर को सूरह बकरा से समझिए। 1500 दुम्बियां अबू तालिब ने ज़िबा किया और सारे अरब के भूखे जमा हो गए। अबू तालिब खाना कब खिलाओगे? का खाने के लिए 2 शर्तें हैं, झूले में लेके अली को सलाम करो, काबे का तवाफ करो। मियां अबू तालिब तो उस मुवहिद को कहते हैं जो तवाफ के बिना खाना भी नहीं देता है। और मैंने किबला अपनी खिताबत में कभी हजरत अबू तालिब के ईमान पे दलील नहीं दी। सूरज के सामने चराग लेके खड़ा हो जाऊं? क्या बात है, सूरज के सामने चराग लेके खड़ा हो जाऊं? भाई बहस करनी है खुतबा को तो इस बात पे करे कि अबू तालिब का मनसब क्या था, अबू तालिब किस ओहदे पे थे। जो पाल के कुल्ले ईमान कर दे उसके ईमान पे गुफ्तगू होगी? बिल्कुल नहीं। ये बात कीजिए कि ओहदा क्या था। भाई अभी बता देता हूं। रसूल को दूल्हा बनाया, यूसुफ की रिदा, इब्राहिम की कमीज, इस्माइल का मामा, यूनुस का पटका, मूसा की नालायन। दूल्हा नया था, सामान पुराना। काश तवज्जो किया होता, दूल्हा नया था, सामान अंबिया का। इंसाफ से बताओ जौनपुर वालों, क्या ये सामान सुपरमार्केट में मिलते हैं? तवज्जो तवज्जो तवज्जो, सुपरमार्केट में मिलते हैं? जवाब नहीं। मॉल में मिलते हैं? कहा नहीं। अरे भाई लखनऊ के लुलु में मिलते होंगे? कहा नहीं। मौलाना ये अंबिया की चीजें हैं, वारिस को मिलेंगी। अंबिया की चीजें हैं, वारिस को मिलेंगी। तो अबू तालिब के पास आई, इसका मतलब अंबिया की मीरास अबू तालिब तक पहुंची। ये सुनाना मकसूद नहीं, हवाला दिया 299। अब आइए फिर किताब बता रहा हूं, मदीनतुल माजिज, लाया का ही वाकया, सफा नंबर 122। लाया जब हुसैन की खिदमत करके फजाओं में परवाज कर गई और जन्नत में अपने महल में पहुंच गई, तो जन्नत की हूरों ने आके मुबारकबाद दिया। लाया तुम खुश नसीब हो, तुम्हें हुसैन की खिदमत मिली। हर तरफ से आवाज आ रही थी, सुनिएगा, इस जुमले का लुत्फ लीजिएगा। लाया 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 लाया। जब सारी हूरें बोल चुकी तो एक मर्तबा लाया खड़ी हुई और खड़े होने के बाद कहती है, खबरदार आज के बाद मुझे लाया न कहना, हुसैन की दाया कहना। तो सबसे बड़ी हूर ने क्या सबक दिया? लाया होना अफजल नहीं, दाया होना अफजल है। हुसैन की दाया होना अफजल है। तो आज के बाद अपने समाज में तारुफ यह न करवाना, मैं बैरिस्टर, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं प्रोफेसर,
सीना ठोक के कहो मैं हुसैन का नौकर। ज़बान के साथ भी बोला, ज़बान के साथ भी बोला। अली मौला, अबू तालिब कभी बोला, अली मौला, अली अबू तालिब कभी बोला, अली मौला, रसूल अल्लाह कभी बोला, रसूल अल्लाह कभी बोला। नारा आज के बाद लाया न बोलना, हुसैन की दाया बोलना। अब जब हुसैन आ गए तो लिखा है कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा बैठी हुई थी, बीच में पर्दा हायल हुआ, फिर पर्दा हटा। ये फिक्रे कहाँ मिलेंगे? दमतुस साकिबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 13 सतर नंबर 9। रिवायत दाहिनी तरफ, रिवायत दाहिनी तरफ लिखी है। फिक्रा सुनिएगा। देखा क्या बीबी ने कि हुसैन अभी आए हैं, 3 शाबान की बात कर रहा हूं। हिजाब खींचा, हिजाब हटा, हुसैन ने आसमान की तरफ अंगुश्ते शहादत उठाई हुई है और कह रहे हैं मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूं मेरा नाना तुम्हारा रसूल है। अल्लाह अकबर। आते ही क्या कहा? अच्छा यहीं पे रुक जाते तो मैं भी रुक जाता। कलमा मुकम्मल हो रहा था, कहा नहीं अभी बाकी है, अभी बाकी है। क्या कहा? मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद जो मेरा नाना है वो तुम्हारा रसूल है, और मैं गवाही देता हूं कि मेरा बाबा अली जमाने का वली है और मेरी मां फातिमा जन्नत की मालिका है। मेरे मौला ये सारे कलमे क्यों पढ़े? का हुसैन बता देना चाहता है मैंने अधूरा कलमा नहीं बचाना है, पूरा कलमा, पूरा कलमा बचाना है। बस समेटने लगा हूं, ज्यादा देर हायल नहीं होगा। किताब अल खतरा, राइटर अहमद मुस्तंबत, सफा नंबर 118 सतर नंबर 17, रिवायत दाहिनी तरफ। एक सलवात नात फरमा दूं। भाई सवाबुल अमाल में इमाम की हदीस लिखी है। देखिए यूं तो मुनाफिकत का कोई इलाज है नहीं, लेकिन इमाम कहते ही उसे हैं जो लाइलाज बीमारियों की दवा बता दे। तो तहरीर फरमाया है कि जो हम पे ऊंची आवाज में सलवात भेजता है उसके दिल से निफाक दूर हो जाता है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलवात, वाले मोहम्मद। यहां से जो सुना रहा हूं मुश्किल से 5 या 7 मिनट, हर अजादार की तरफ से, हर हुसैन के नौकर की तरफ से सुनिएगा। हवाला दे दिया, किताब अल खतरा, राइटर सैयद अहमद मुस्तंबत, सफा नंबर 118 सतर नंबर 17, रिवायत दाहिनी तरफ। पस मंजर भी पेश किए देता हूं। 17 रबीउल अव्वल को हुसैन के चाहने वालों जरा सर उठाओ, क्योंकि जो अलम उठाते हैं वो सर नहीं झुकाते। सर उठाओ फिर सुनो। इतने हवालों के साथ पढ़ रहा हूं क्योंकि हमारी कौम में पुरानी बीमारी है, सवाल लेके आते हैं, कभी दे के भी आया करो अक्सर। और अभी तो मुहर्रम के सिलसिले से बड़े सवाल आएंगे, मातम कर सकते हैं कि नहीं, नौहा पढ़ सकते हैं कि नहीं, नौहा कब से शुरू किया गया? भाई इश्क में चूं चेरा नहीं है। सुन लीजिएगा तवज्जो के साथ। तो हमारे नौजवान भी सवाल लेके आते, हाथ खोल के नमाज क्यों पढ़ते? अरे भाई ये सवाल करने का तो हक मुझे है, मैं हूं रिजवी सादात। मुझसे पूछा गया कहां से आपने नमाज हाथ खोल के शुरू की? मैंने कहा मेरे वालिद को मैंने ऐसे ही देखा, उनके वालिद ने
अपने वालिद, मेरे वालिद ने उनके वालिद को देखा, उनके वालिद ने उनके वालिद को। यह सिलसिला चलते चलते मूसा मुबरका तक पहुंचा, मूसा मुबरका से मोहम्मद तकी तक, मोहम्मद तकी से अली रजा तक, अली रजा से मूसी काजिम तक, मूसी काजिम से जाफर सादिक तक, जाफर सादिक से मोहम्मद बाकिर तक, मोहम्मद बाकिर से ज़ैनुल आबिदीन तक, ज़ैनुल आबिदीन से इमाम हुसैन तक, इमाम हुसैन से इमाम हसन तक, इमाम हसन से अली मुर्तज़ा तक, अली मुर्तज़ा से मोहम्मद मुस्तफ़ा तक। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के 25 साल बाद जब अली ने नमाज पढ़ाई तो सबने कहा आज वैसी पढ़ी। सवाल तो हम करेंगे कि तुम्हारे यहां सिलसिला कब से चेंज हुआ। तो सफा नंबर 118, सतर नंबर 17 लिखा यह है कि रसूल इस्लाम इस कायनात में आए, फरिश्तों ने आके माबूद से कहा, माबूद तेरा हबीब आया है। कौन महबूब हबीब की आमद पे खुश ना हो। कहा तेरा हबीब आया है। खुदा ने कहा जाओ जन्नत सजा दो। जाहिर भाई अब हिलिएगा भी नहीं, जाओ। इसलिए कि जितनी मेहनत से आप शेर पढ़ते हैं उतनी ही मेहनत से, क्योंकि सुना दूं ये जो पसीने हैं यूं ही नहीं है। आज ही खसाइस से हुसैनिया पढ़ रहा था, शेख जाफर शौस्तरी ने, हुसैन के चाहने वालों इधर देखो, शेख जाफर शौस्तरी ने लिखा कि जो भी हुसैन की जियारत के लिए करबला जाता है उसके बदन से जो पसीना गिरता है अल्लाह उससे 70,000 फरिश्ते खल्क करता है। अल्लाह करे जितने मोमिन यहाँ बैठे हैं सब करबला जाएं। इलाही इलाही 5 मिनट वाला जरूर पढ़े, मसल्ले वाला। जिसके जिसके दिल की तमन्ना है कि करबला मौला की ज़ियारत करो, दोनों हाथों को बुलंद करके नारा लगाए, लेकिन नारे हैदरी। यह जुमला मैंने रामपुर में पढ़ा था। इलाके का नाम है रामपुर। लोग खड़े थे। अब मुझे देखना है जौनपुर में कैसे सुनते हैं, जहां की आबादी के लिए लफ्ज़ जौन का लगना जरूरी हो। काश तवज्जो किया होता। कभी कभी जुमलों पे दाद और दुआ दोनों दे दिया कीजिए। किताब का नाम नोट कीजिए, किताब का नाम है कामिलुल ज़ियारात, राइटर है इब्ने क़ौलवाय, ग़ैबत सुग़रा के दौर की लिखी हुई किताब। उसमें यह जुमला है इमाम अलैहिस्सलाम का कि जो हुसैन के कब्र की एक बार ज़ियारत करेगा अल्लाह उसे 20 लाख हज, 20 लाख उम्रा। लाख भर तो सुना था, लेकिन इमाम का फिक्रा है 20 लाख हज, 20 लाख उम्रा और 20 लाख मर्तबा जिहाद का सवाब। लेकिन खाली नहीं, मां नबी जिन मुरसल और इमामिन आदिल, वो हज और उम्रा या मोहम्मद के साथ किया होगा या अली के साथ। लेकिन कमाल है, हज के लिए जाओगे, एक हज करोगे, एक ही हज का सवाब। मौलाना उसूल काफी में यह हदीस है या नहीं कि जो हज करके जियारत किए बिना मर जाए उसकी हज कबूल नहीं है। और एक नहीं कई हदीस दिखा दूंगा एक के बाद एक। जो हज करके मर जाए और जियारत न करे, हज कबूल नहीं है, क्योंकि तुम जिस्म का चक्कर लगा आए हो। ए मेरे माबूद, तूने अगर हुसैन को शरफ न दिया होता मैं ये जुमला न पढ़ता, ये जुमला न पढ़ता। तेरे हज की कबूलियत की शर्त है हुसैन के कब्र की जियारत। क्या बात है। परवरदिगार तू चाहता क्या है? कि हज में भीड़ है ना, ये मजमा नहीं पहुंचा। हज में भीड़ है और करबला में खुलूस है। हज में भीड़ है, चंद सुथरे लोग मिलेंगे, बकिया तो वो हैं जो अपनी नस्ल भी बर्बाद करवाते। अब इससे ज्यादा वजाहत क्या करूं? बकिया तो वो हैं जो अपनी नस्ल भी आगे की बर्बाद कर देते हैं। इसलिए कि तवाफुन निसा बात किए बिना
ज़ौजा हराम नहीं होती, कायनात की हर औरत हराम होती है। हाँ, ये बारीकी है, सिर्फ ज़ौजा नहीं, कायनात की हर औरत। और अल्लाह तो चाहता ही ये है कि बुग़्ज़ रखो ताकि नस्ल खराब हो जाए। अली से जितना बुग़्ज़ रखोगे नस्ल उतनी खराब होती जाएगी। अली के मामले में जरा सा उम्दा रहो। इसलिए कि मैंने खुद मौलाना रूमी का एक वाकया पढ़ा कि एक देहाती था, गांव ही है, रात में वापस आता था, सुबह में 4 बजे निकल जाता था बैल को लेके, और जब सुबह में उठता था 4 बजे ना, तो बैल को एक लात मारता था, उठ, बैल खड़ा हो जाता था। हल रखा, खेतों में गया, खेत जोता, शाम को फिर वापस। 20-25 दिन यही सिलसिला चलता रहा, बैल आदी हो गया। लफ्जों पे गौर कीजिएगा, बैल आदी हो गया था। मजमा जरा सा जुमले पे बोल पड़े, बैल आदी हो गया था। 25 दिन बाद रात में एक शेर आया और उसने बैल को खा लिया। सुस्ती के मारे वहीं लेट गया। 4 बजे फिर किसान आया, ठोकर मारी, उठ। शेर खड़ा तो हो गया, गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन यह सोचा कि रात के अंधेरे में पहचान नहीं सका है, तो अली को जहालत के आईने में न देखना। काश तवज्जो किया होता आपने। शेख सादी ने एक वाकया लिखा है कि एक धोबी को सरकार लाल मिल गया, धोबी को सरकार लाल मिल गया। अब था तो धोबी, जौहरी तो था नहीं। उसने लाल को एक कपड़े में लपेट के गधे की गर्दन में बांध दिया। बहुत साल बंधा रहा। एक जमाने के बाद बीमार हुआ, तो सोचा यार वो चमकती हुई चीज मिली थी, देखिए मैं ताने भी सलीके से देता हूं। चमकती हुई चीज मिली थी, जौहरी के पास देखता हूं जाके क्या मिल जाता है। जौहरी के पास लेके गया, कपड़ा खोला, हथेली पे रखा, कहा ये देखो भाई, ये चमकती हुई कुछ चीज है, कुछ मिल जाएगा। जौहरी ने कहा हाँ ये ले 2 रुपया, और अपने हाथ पे लेके, भाई जौहरी था, पहचान तो गया था, हाथ पे लेके देखा, कहा 2 रुपए दे दूंगा। जैसे ही 2 रुपए का नाम आया, लाल राख हो गया और आवाज आई, वो धोबी था, तू तो जौहरी था। भाई पीछे वालों जरा सा बोल लेना, वो धोबी था, तू तो जौहरी था। भाई अली को दुश्मनों ने नहीं पहचाना, तुम तो जाने वाले हो। बस आखिरी फिक्रा, हर अज़ादार की तरफ से हुसैन की बारगाह में हाजिरी दे रहा हूं। रसूल इस्लाम आए, फरिश्तों ने कहा महबूब तेरा हबीब आया है, कहा जन्नत सजा दो। 13 रजब को अली आए, फरिश्तों ने कहा महबूब तेरे महबूब हबीब का महबूब आया, तेरे हबीब का हबीब आया, कहा जन्नत सजा दो। 15-20 जमादी सानिया को सैयदा आई, फरिश्तों ने कहा महबूब हिजाबुल्लाह आई है, आयतुल्लाहिल उज़्मा आई है, सतरुल्लाहिल कुबरा आई है, सिद्दीका आई है, ताहिरा आई है, का जन्नत सजा दो। 15 रमजान को इमाम हसन आए, सारे बोलेंगे इमाम हसन आए, का महबूब अली और फातिमा के घर की मुश्तरका खुशी आई है, का जन्नत सजा दो। 3 शाबान को फरिश्ते दौड़े दौड़े आए, महबूब हुसैन आया है, खुदा की आवाज आई जहन्नम बुझा दो। जिसके आमद की तारीख पे जहन्नम बुझ जाए उसे हुसैन कहते हैं। और इस जुमले के बाद नेमतुल्लाह जज़ायरी ने एक जुमला लिखा कि जिस तारीख में हुसैन आए, जब उसमें जहन्नम बुझ जाती है, तो जिस दिल में हुसैन रहता हो। देखिए हुसैन के चाहने वाले हैं, आखिरी फिक्रा है, थोड़े दिन में अय्याम अज़ा हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुरू, नई नई बातें शुरू हो जाएंगी। नमाजी नहीं है भाई, हमसे अच्छा नमाजी कौन होगा? हम तो सजदों की रूह जानते हैं, हमने कभी टक्कर नहीं मारी है। लेकिन मैसेज क्या आएगा? किबला, जितने उलमा हैं उनकी इजाजत के साथ मैसेज क्या आएगा? रात भर मातम करने का क्या फायदा,
अगर 17 रकत 55 मिनट में मुसल्ले पे नहीं पढ़ा तो नहीं, अगर मैसेज देना ही है तो पूरा मैसेज दीजिए। रात भर मातम करने वाला अगर 55 मिनट मुसल्ले पे नहीं खड़ा है तो मकसद हुसैन से गाफिल है, और अगर पूरी जिंदगी नमाज पढ़ने वाला रात भर मातम नहीं कर रहा है तो खुदा के हुक्म से गाफिल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब वो जुमला कहूं जो अभी तक नहीं कहा, खुदा हाफिज फी अमानिल्लाह।